क्या है राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा जिससे आप कभी भी समझौता नहीं करेंगे? देखिए, प्राथमिकता हम किसान को देते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को देते आए हैं और ये देश की रियलिटी भी है। चौधरी चरण सिंह का एक पूरे उनके जो जीवन भर का एक समर्पण था, जो संघर्ष था, वो उसी वर्ग के लिए था, उस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने काम किए। इतने काम किए कि आज भी लोग गिना देते हैं गाँव। बिल्कुल। तो वही हमारा एक वो आदर्श है, वही हमारा लक्ष्य है कि रूरल इकोनॉमी को हम लोग कैसे मुख्य धारा में उन लोगों को कैसे लाएंगे। रूरल इकोनॉमी को मुख्य धारा में लाने के लिए कल को भाजपा आपको अपने पाले में न्योता देती है तो आप चले जाएंगे? भाजपा, आप ये कह सकते हैं कि एक आध कानून बना सकती है किसान के पक्ष में। वाजपेयी सरकार आई थी, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे खेती करने वाले किसानों के लिए, और चौधरी साहब भी उनके साथ उन्होंने काम भी किया, उनके मंत्रिमंडल में भी वो रहे। लेकिन जिस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर हम चल गए हैं, बीजेपी राइट पे थी, सत्ता में आए, सिर्फ उन लोगों ने उसको वोट नहीं दिया बीजेपी को जो मंदिर को मुद्दा बनाते थे या जो हिंदुत्व के मुद्दे पे उनसे सहमत थे। बहुत से लोग, मध्यम वर्ग का आदमी, आर्थिक तंगी थी, एक प्रचार था कि भ्रष्टाचार है, और उस आर्थिक तंगी के कारण हर एक आदमी सोचने को मजबूर हुआ और विकल्प उन्हें, क्योंकि 2 टर्म यूपीए के हो गए थे, बीजेपी नजर आई। सत्ता में आने के बाद जिस तरह से वो राइट से भी और अल्ट्रा राइट हो गए, अब आप उसे फ्रिंज नहीं कह सकते। उस फ्रिंज को, यानी जो बिल्कुल बाहरी जो एक तबका था, जो बिल्कुल ही ऐसे विचार, क्रांतिकारी विचार थे जो मुख्यधारा में नहीं थे, उसको मुख्यधारा में ले आए। मुझे तो नहीं याद कि बीजेपी के जो दूसरा टर्म आ गया, इन वर्षों से पहले कभी इतनी घटनाएं होती थी कि राह चलते किसी भी आदमी को मॉब ने उठा के मार दिया, सिर्फ इस शक पे कि जो गाय उसकी गाय है, वो किसान भी हो सकता है, उसी गाय को वो लेकर जा रहा होगा, इस शक पे कि ये कहीं ना कहीं वो कैटल ट्रेड में है। आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कपड़ों से पहचान होगी, ये बयान एक प्रधानमंत्री के हैं। तो इस तरह की जो राजनीति हुई है, मैं नहीं मानता कि आप कितने कानून बना लो, घोषणा कर लो, जब तक अमन चैन नहीं होगा, अगर आप उसी से खिलवाड़ कर दोगे तो देश को तो आप हिस्से में बांट ही रहे हो। तो इसलिए वो चीज सब चीजों को ट्रम्प कर देती है। अगर बीजेपी और सेंटर में आती तो मैं ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे थे जो इस पे सोच सकते थे, लेकिन आज सच्चाई ये है कि बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर को संभाल नहीं पा रही। अकाली दल छोड़ गया, शिवसेना छोड़ गया, ऐसी पार्टियां जिन्होंने हमेशा बीजेपी के साथ वो रहे, क्या कारण है कि आज वो बीजेपी के साथ काम नहीं करना चाहते?